जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में हमने आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या हाथ हुआ है और तहरीक-ए-इंसाफ तमाम तर अगर उसको सहूलियात मिलें, स्पेशल सीटें भी मिलें, वो कोई पार्टी जॉइन कर ले, ख़वातीन की भी मिलें, साथ में इनकी भी मिलें, अक़लियत की भी, तो वो 75 सीटों पे खड़ी होगी और 2018 के इलेक्शन के बाद वो पार्लियामेंट में 156 सीटों के साथ थी, यानी 81 सीटें कम हुई। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे जाते हैं, वो वीलॉग देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है। बड़े मैंने उसमें 18 और 24 का कंपैरिजन किया है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं और जीते जो जिन सीटों पे लोग जीते हैं उनका मार्जिन कम है और मुस्तरद वोट ज़्यादा है। तो अब मैंने कुछ डाटा निकाला है आपके सामने लाने के लिए और आप डाटा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने मुस्तरद जो हैं वो हल्कों में मार्जिन जो है जीतने वाले का मार्जिन जो है वो मुस्तरद वोटों से कम है। तो अभी फाफिन की जो रिपोर्ट आई है इस हवाले से, इस इलेक्शन के हवाले से, उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तो बाकायदा रिपोर्ट आई नहीं। फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, वो हमेशा से बड़ा क्रेडिबल सोर्स है। उन्होंने कहा कि 25 हल्के ऐसे हैं जिनमें मुस्तरद शुदा वोट जो हैं वो ज़्यादा हैं और जीतने वाले के मार्जिन कम है। ये फाफिन बता रहा है इसमें 2024 के इलेक्शन में, और टर्न आउट जो है वो 48% बता रहा है। फाफिन जो है 2018 के इलेक्शन में टर्न आउट जो था 51.7 था, लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त इतने वोटर्स नहीं थे। उस वक्त 10 करोड़ वोटर थे, इस बार 12 प्लस थे करोड़, क्योंकि 2 करोड़ 25 लाख मजीद वोटर जो है वो ऐड हुआ था। तो अब ज़रा आपको बताते हैं कि 25 इस बार हुए हैं। कहा जा रहा है बड़ा जी वो तो वोट ही उन्होंने वो मुस्तरद कर दिए, लेकिन कौमी असम्बली के 2018 के इलेक्शन में 30 हल्के ऐसे थे जिनमें मार्जिन से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए थे। अब बड़ी मजेदार सूरत हाल, 16 लाख से ज्यादा वोट जो हैं वो कौमी असम्बली के 2018 में मुस्तरद हुए थे। कुल जो था 5 करोड़ 43 लाख 19,922 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था 2018 में, और उसमें से 16 लाख से जायद मुस्तरद हुए। 16,63,039 वोट जो हैं वो मुस्तरद, यानी 16.5 लाख वोट। एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। उस वक्त तो 33 वोटों पे भी सीट निकली थी। अब जरा आगे चलते हैं, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि NA86 मंडी भावोदीन में 15,000 से ज़्यादा, सिर्फ एक हल्के में 15,000 से ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए। अच्छा, उसके साथ साथ NA197 कश्मीर में जो है वो 15,340 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 का बता रहा हूँ। अब ये कहा जा रहा है ना आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहा है कि जी बड़े वोट कम हो गए और बड़ा जुल्म हो गया और ये मार्जिन और आगे पीछे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात करें, 2 हल्कों की मैं आपको बात बताता हूँ कि वहाँ पे कौन जीता था। खान साहब की पार्टी जीती थी, नीचे भी ऊपर भी। वहाँ पे सिर्फ आपको अगर 2 हल्कों की मैं बात बताऊँ, NA13 मानसहरा की बात करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जो है वो जनाब अली 1474 वोट लेके जीते थे, और जो मुस्तरद वोट थे वो 7670 वोट थे, 7600 और 1400 का फर्क, यानी वो जो फर्क भी खत्म करके 6200 वोट ज्यादा मुस्तरद हुए। और फिर अगला जो है NA21 मर्दान 2 का हल्का जो है वहां पे 5790 वोट मुस्तरद हुआ था, यानी 5790, और उसके मुकाबले में जीतने वाला 33 वोटों से सिर्फ जीता था। तो मैंने कहा ये जरा थोड़े से हकाइक आपके सामने रख दूं और आपको मालूम हो कि कितने मुस्तरद वोट 2018 में हुए थे और कितने 2024 में हुए। 24-18 की निस्बत, अगर निस्बत तनासब में आप देखें तो इन तमाम हवालों से बेहतर इलेक्शन हुआ है। अब अगर आप देखें तो अभी इलेक्शन में कौन कौन हरा है। नवाज शरीफ एक सीट से आ रहे हैं, उसके बाद साद रफीक आ रहे हैं, सिराजुल हक आ रहे हैं, खुरम दस्तगीर आ रहे हैं, उसके बाद जवेद लतीफ़ आ रहे हैं। तो ये वो बड़े, और जहांगीर तरीन दोनों सीटों से हार के किंग पार्टी कहा जा रहा था, और वो IPP और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जी कोई फ़ौज वो पार्टी लेके आई है, और फ़ौज ने उस पार्टी के ज़रिए जनाब इस्तेकाम लेना है, और वो कोई बड़ा मतलब एक प्रेशर ग्रुप फ़ौज बनाएगी। तो वो दोनों सीटें अपनी हार गए। और भी बड़े काफ़ी ऐसे रहनुमा हैं जो बड़े, अहमद वली खान को आप देख लें, अमीर हैदर होती को आप देख लें, वो सीटें हार गए। फजल रहमान को देख लें, उनके बेटे असद महमूद को देख लें, वो सीटें अपनी हार गए। यानी बड़ी बड़ी सीटें, बिलावल भुट्टो अपनी सीट लाहौर में हार गए। तो ये वो सीटें थी जो मतलब, तो इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वोटर्स को रोका भी नहीं गया और फ्री इलेक्शन जो है वो नजर आ रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बड़ा इस हवाले से अजीब व गरीब रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया है, पाकिस्तानी मीडिया ने 5% भी से भी कम, 2, 4, 5 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट था
उस पे जो है वो ब्रेकिंग चलानी शुरू कर दी कि फलां जीत गया, फलां आगे है, आगे है, आगे है। अब होता क्या है पाकिस्तानी मीडिया का, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 5-7 बड़े चैनल हैं। जियो, ARY एक्सप्रेस, समा और डॉन कर लें, एक आध और चैनल कर लें। ये चैनल जो हैं ये ट्रेंड सेटर हैं। बाकी जो चैनल छोटे हैं उनमें 99% ये होता है कि जियो ते टिकर चल गया, कॉपी करो तो वही चलाते हो। ARY ते टिकर चल गया, कॉपी करो तो वही चला, क्योंकि उनका इतना नेटवर्क नहीं होता और ज़्यादातर वो कॉपी पेस्ट वाला ही सीन होता। यानी जियो ने जब ये चला दिया कि फलां 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 जगह से जीत रहा है, तो उन्होंने वही चलाने चाहिए। यानी तुसी समझो कि 10 चैनल थे, जियो जेड़ा चल जाएगा, 10-12 चैनल तो वही चला देंगे। अब जियो ने क्या किया, जियो ने ये किया, ARY ने ये किया कि वो पहले 4-4, 5-5 पोलिंग स्टेशन जो 200-200, 150-150 के थे, वहाँ पे जी आपने देखा होगा फलां ने 67 वोट लिए, फलां ने 150 लिए, वो जी आगे, वो जीत गया, वो जीत गया, वो इस तरह आगे 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 के एक वो बनाया। और उसके बाद फिर एक परसेप्शन बन गई कि जी आज़ाद उम्मीदवार तो कोई 160 आ गए। अब हुआ क्या है, इसमें एक थोड़ा सा और भी आपको एक बताऊं बारीक वारदात क्या पड़ी है। बारीक वारदात आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बीट रिपोर्टर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी क्लोज हैं। वो टिच बटलां दी जोड़ी है। इस्लामाबाद में तो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ऐसे भी रिपोर्टर हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद वो बैरून मुल्क बैठे हैं, सुकून है, chill.com है। तो वो उन्होंने ये किया कि फॉर्म 45 दिए उन रिपोर्टर्स को, ठीक है, जो अच्छे अच्छे चैनलों से तल्लक रखते हैं और कुछ अच्छे से नहीं भी रखते, सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ रिपोर्टर्स को दिया। और वो फॉर्म 45 वो थे जो वो जीते हुए थे, ठीक है, वो नहीं दिए जिनमें वो हारे हुए थे ना। हाँ, तो वो उन्होंने दिया और रिपोर्टर्स ने जल्दी में, दफ्तर भी खबर मांग रहा था, उन्होंने टिकट टाइप किए, जल्दी से दिया कि फलां जगह से PTI का बंदा इतने वोट लेके जीत गया, ये और साथ फॉर्म 45 दे दिया। अपनी खबर भी डाल दी और चैनल में भी कह दिया मैंने तो फॉर्म 45 दे दिया और खबर जनाब आने हो। तो वो सारे क्या थे जो PTI ने दिए थे, वो अपने हार के थोड़ी ही देते थे, उन्होंने सारे अपनी जीत के दिए। तो पहले जितने वो आए ना, मतलब आप ये कहें कि रिजल्ट्स, उसमें PTI जीती हुई थी। यानी 200 वाले पोलिंग स्टेशन, 300 वाले, कहाँ जी PTI 1200 पे खड़ी है, दूसरा 600 पे खड़ा है। तो एक परसेप्शन लोगों में डेवलप होगी। दूसरी जानब नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें, ये बिल्कुल स्लो हैं, सोशल मीडिया पे भी स्लो हैं और वैसे भी ये स्लो हैं। ये साथियों के साथ, मतलब इन्होंने मखसूस वो बुजुर्ग साथी रखे हुए हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये समझते हैं आप भी वही इम्पैक्ट डालते हैं, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। तो इन्होंने क्या किया, वो फॉर्म 45 जो है वो ट्वीट होने शुरू हो गए। जब ट्वीट होने शुरू हो गए तो एक माहौल बन गया कि जी ये तो ऑफिशियल रिजल्ट है, और चैनलों ने भी चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ये परसेप्शन बनी कि जनाब ये तो ले दे गए, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि तहरीक इंसाफ को ले दे गए, यानी तहरीक इंसाफ बुट गई है। तो वो फिर लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग कहते थे उस वक्त तो हम जीत रहे थे, एकदम हमारे साथ क्या हुआ, एकदम भाई ये हुआ। आप PTI की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो उन्होंने आपको फॉर्म 45 दिए थे, आपने वही फॉर्म 45 आप चला रहे थे। तो वो जब वो रिजल्ट आने शुरू हुए जो वो आपसे रोक रहे थे, यानी उन्होंने आपको नहीं दिए। ये साफी का काम होता है, जगह जगह जाना, वहाँ से रिजल्ट ले। वो सिर्फ ये है कि सुकून से हमारे बहुत से साफी दोस्त हैं, वो बैठते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि व्हाट्सएप पे उनको टिकर भी आ जाए, उनको सारी तफसीलात भी आ जाए और वो फाइल करते हैं। तो ये तरीका लगाया गया, मैनेज किया गया चीज़ों को, और फिर बाद में इसी को बेस बना के कहा गया कि जी ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। अब जनाब अली, जाते जाते आखिर में आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं कि होने क्या जा रहा है। और मैंने एक वील किया था 1 महीना पहले, मेरी वाल पे जाएं, वहाँ पे पड़ा होगा, मैंने वहाँ पे आपको वज़ीर आला के नाम बताए थे। उस वक्त बताया था कि कौन वज़ीर आला आ रहा है, पंजाब का कौन आ रहा है, KP का कौन आ रहा है, और सॉरी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध का बताया था। तीनों सूबों का मैंने बताया। मेरी वाल पे जाएं 1 महीने पहले तकरीबन। उसके बाद क्योंकि मैंने कम वीला किया, मैं ज़रा बिजी था कुछ पर्सनल मामलात में, तो वहाँ पे अगर आप जाएं कोई 8 वील पीछे जाएं मेरी वाल पे, यूट्यूब चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी पे, तो वहाँ पे आपको वो वीलाग मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं उस वक्त जो प्रेडिक्ट कर रहा था, अभी वही नाम फेवरेट है और वही लोग आगे आने जा रहे हैं। हाँ, तो अब जनाब अली आसफ अली जरदारी और इनके माबैन, मियाँ साहब के माबैन चीज़ें चल रही हैं। अता तारड़ को खसूसी तौर पर मोहसिन नकवी की रैशगाह पे जो पहली शहबाज शरीफ और जरदारी की मीटिंग हुई, वहाँ पे बिलावल भी थे, ले जाया गया। और वहाँ पे अता तारड़ ने वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए बिलावल के
حوالے سے وننگ اسپیچ کے پر اس کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ معذرت بھی کی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی تو صدارت دیکھ رہی ہے، اور وزیر اعظم کا ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے انہیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ سی سی ہماری فیصلہ کرے گی، اور ہم ان کے سامنے یہ سارا معاملہ دیکھیں گے۔ کون سی جو فیصلہ کرنا ہے زرداری صاحب نے جو کہہ دینا ہے سامنے اوکے کرنا ہے، لیکن زرداری صاحب بڑے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ تو اب نون لیگ یہ چاہتی ہے وزیر اعظم ان کا آئے، لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ نواز شریف وزیر اعظم آئے، کیونکہ نواز شریف کے آنے سے پھر الٹیمیٹلی وہ ساری جو ہے شیڈو بڑا وہ فرد آئے گا، تو سارے باقی چیزیں شیڈو میں آ جائیں گی۔ شہباز شریف آئے تو نون لیگ کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کے لیے پیپل پارٹی کے لیے بہترین ہے، لیکن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ایک بار نواز شریف آ جائے، سال ایک نواز شریف رہن، بے شک پھر ہٹا دو، چوتھی بار نواز شریف نو وزیر اعظم بنانا ہماری ضد ہے، اور نواز شریف کی بھی ضد ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں وہ ضد کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، کہاں تک آگے چلتی ہے۔ اگر نواز شریف مرکز میں آتے ہیں تو 1-1.5 سال بعد شہباز شریف واپس مرکز میں آ سکتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم آتے ہیں تو پھر شہباز شریف ان کے وزیر خارجہ ہوں گے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر نواز شریف وزیر اعظم آتے ہیں تو شہباز وزیر خارجہ، تو بلاول کہاں پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پیپل پارٹی اس بار پھر بلاول کے لیے وزیر خارجہ ہی مانگے گی۔ وہ ان کا بہتر کرنی چاہتے ہیں، سی وی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول کا ایک لابنگ تعلقات 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ وزارت صاحب سے بہتر ہے، اور اس پہ تنقید بھی اتنی کوئی نہیں ہوتی، اور فائدہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب جناب علی یہ صورتحال ہے اس وقت، اور مریم نواز کے حوالے سے ہے کہ جب نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن کرے تو مریم نواز کے لیے پنجاب جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے لیے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جب وہ ملک میں موجود ہوں، اور تو مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ کام کاری ہوں، وہ ان کو گائیڈ بھی کریں، اور اگلی جو کراؤڈ پولر ہے یا اگلی جو مستقبل ہے نون لیگ کا، وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ حمزہ شہباز اس حوالے سے کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے۔ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے تو امپیکٹ نہیں ڈال سکے، اور جب وزیر اعلیٰ سے ہٹے تو وہ بالکل خاموش ہو گئے، میڈیا کے سامنے نہیں رہے، جبکہ مریم نواز مسلسل میڈیا کے ساتھ بھی ان ٹچ رہی، اور انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، کراؤڈ بھی لے کے آئے۔ تو اب یہ سین ہے جناب علی، اور جہانگیر ترین بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ علیم خان کے سی نے ایکٹیو کیا گیا تھا، وہ 2 سیٹیں آنے کے بعد، ایک تو صدیق بلوچ سے وہ آ رہے نون لیگ کے ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے، تو وہ تھوڑے بددل ہو گئے تھے، لیکن علیم خان نے پھر ایکٹیو کر لائے ہیں۔ لیکن آنے والے دن بتاتے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں سیٹیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک لے لی ہیں، جو ہے وہ 150 کو ٹچ کر گئے ہیں، اور ابھی جو جب میں دیکھ رہا تھا تو 137 سیٹیں ان کی تھی، تو جب ان کی ریزرو ڈالیں گے تو وہ پھر آزاد امیدواروں نے آنا ہے، تو یہ 150 تو آزاد امیدوار جب نون لیگ میں آئیں گے جو 100 پلس ہیں، تو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب آزاد امیدوار نون لیگ میں آ رہے ہیں، تو وہ پھر 160 پہ چلے جائیں گے، 163 پہ چلے جائیں گے، تو وہ پھر سمپل میجارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو پنجاب میں مل جائے گی، ریزرو سیٹیں پھر آئیں گی، تو وہ پھر سارا سلسلہ بنے گا۔ تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال نون لیگ پنجاب سکوئر کر کی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سکوئر کر کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس نے سکوئر کیا ہے سندھ، لیکن اب جو ہے وہ بلوچستان وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ مزید ہم آپ کے سامنے تفصیلات لاتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنے، اپنے ہوسٹ شراجی کو دیجیے اجازت، اللہ